स्वागत है आप लोगों का हिंदी इंग्लिश 92 यूट्यूब चैनल में। तो हम लोग इंग्लिश ग्रामर पढ़ रहे हैं। तो वो इंग्लिश ग्रामर पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो कल हम लोग पॉजिटिव पढ़े थे, आज हम लोग नेगेटिव पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस नेगेटिव। तो दिख रहा है। अनुवाद के नियम देखेंगे। पहला है, यहाँ से पहला है, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा जाता है। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा जाता है। सब्जेक्ट का मतलब जानते हैं ना आप लोग? करता ना। अगला नियम, सबसे पहले में है, सबसे पहले सब्जेक्ट यानी कर्ता लिखा जाता है। दूसरे में है कर्ता के अनुसार वाज वेयर लिखा जाता है। तीसरा नियम है नॉट इज नॉट लिखा जाता है। वर्ब में आईएनजी जोड़ देते हैं या वर्ब की फोर्थ फॉर्म में लिखते हैं। टाइप है और ऑब्जेक्ट इत्यादि लिखकर अंत में फुल स्टॉप लगा देते हैं। स्ट्रक्चर देख लेते हैं। स्ट्रक्चर्स यानी सूत्र हम देख लेते हैं।
पहले सब्जेक्ट रहेगा प्लस वाज या वेयर रहेगा प्लस नॉट रहेगा। वर्ड की फोर्थ फॉर्म रहेगा, फिर ऑब्जेक्ट फिर फुल स्टॉप रहेगा। ये फार्मूला है। आइए कुछ और बेसिक चीजों पर हम बात कर लेते हैं। यहाँ I he she it noun सिंगल नाउन के साथ यहाँ पर लगेगा क्या लगेगा? आवाज ना अब देख लेते हैं। वी यू दे यू दे सर इसके साथ क्या लगेगा? वेयर इसके आगे तो आइए हम लोग कुछ एग्जांपल देखते हैं। कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे राज किताब नहीं पढ़ रहा था। राज किताब नहीं पढ़ रहा था। क्या बनेगा? आप लोग जानते हैं? Yes, sir. राज was not किताब का रीडिंग हो जाएगा। रीडिंग बोल रहा था। अब बोल देखो इसको और थोड़ा समझ लेते हैं। इसको और थोड़ा समझ लेते हैं। राज रीडिंग बुक। राज क्या है? सब्जेक्ट सब्जेक्ट है।
रीडिंग वर्ब फोर्थ फॉर्म वर्ब की फोर्थ फॉर्म है ना। यस सर। फोर्थ मतलब आईएनजी। और बुक क्या है? ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट है। क्या ये बात समझ आ रही है आप लोगों को? यस सर। सर। यानी ये सब्जेक्ट है, ये वाला। ये क्या है? वर्ब वर्ब। और ये क्या है? ऑब्जेक्ट द बुक ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना। यस सर। और कुछ एग्जांपल देखते हैं। पहला एग्जांपल था, और एग्जांपल देखते हैं दूसरा एग्जांपल देखते हैं। मैं झूठ नहीं बोल रहा था। क्या बनेगा? आई वाज नॉट आई वाज, क्योंकि आई के साथ वाज लगता है। आई वाज नॉट निगेटिव, इसलिए नॉट पे गया। नॉट स्पीकिंग टेलिंग ए लाई। एल आई ई, एल ई आई होता ना। LIE एल आई ई, ठीक है। यहाँ पर हम देखते हैं ये वाज हम छोड़ दिए हैं, तो वाज को भी हम बता देते हैं क्या है। वाज ये सहायक क्रिया है। हेल्पिंग वर्ब वाज से पता चलता है कि ये वर्ब पास्ट टेंस का है। इसका मतलब होता है था, थी, थे। हेल्पिंग वर्ब ये हेल्पिंग वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब यानी क्रिया का सहायक है ये हेल्पिंग वर्ब। अब हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में कुछ इन्फिनेटिव वर्ब का प्रयोग करेंगे, अर्थात पास्ट कंटिन्यूअस टेंस विथ इन्फिनेटिव। हम लोग पास्ट कंटिन्यूअस टेंस विथ इन्फिनेटिव का प्रयोग करते हैं। इसका मतलब है कि इसमें दो क्रियाएं रहेंगी। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, पहला एग्जाम्पल लेते हैं। मैं तुम्हें ठगने की कोशिश नहीं कर रहा था। इसमें दो वर्ब आ गए। एक तो हो गया ठगना, एक हो गया कोशिश करना। तो इसका अनुवाद बनेगा, आप लोग ध्यान से देखेंगे। आई वाज के साथ आई के साथ वाज लगता है। आई वाज निगेटिव, इसलिए नॉट। आई वाज नॉट कोशिश करने का, ट्राइंग, TRYING, ट्राइंग। अब इसके बाद होगा आई वाज नॉट ट्राइंग टू चीट यू। इन्फिनेटिव का मतलब होता है कि जो मेन वर्ब रहता है उसके पहले हम टू लगा देते हैं, इन्फिनेटिव बन जाता है। इसका हो जाएगा आई वाज नॉट ट्राइंग टू टीच यू, चीट यू, सॉरी। अगला सेंटेंस देखेंगे। वह तुम्हें
मारने की कोशिश नहीं कर रहा था। इसका आप लोग बनाएंगे? Yes, sir. नहीं, क्या बनेगा? He was He was not not trying. TRYING ना? Yes. TRYING Why? trying To kill you. kill you। ये हो जाएगा। तो आइए हम लोग पास्ट कंटीन्यूअस टेंस विथ इंफिनिटिव का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट प्लस वाज या वेयर लिखेंगे। नेगेटिव है तो नॉट लगा लेंगे, नेगेटिव है तो नॉट लगा लेंगे। फिर हम वर्ब की फोर्थ फॉर्म लिखेंगे यानी आईएनजी। फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे, फिर हम टू वर्ब। अब फर्स्ट तो आइए कुछ और एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर इन्फिनिटिव वाला है तीसरा नंबर, यहाँ तीसरा नंबर देख लेते हैं। yes, sir. मैं काम करने नहीं जा रहा था। जैसे क्या है? मैं काम करने मैं काम करने नहीं जा रहा था। नहीं जा रहा था। आप लोग साथ में बनाते चलेंगे। Yes, sir. क्या बनेगा जानते हैं आप लोग? मैं काम करने नहीं जा रहा था, क्या बनेगा? आई Was वाज not नॉट going to Work. गोइंग to work. जरा ठीक है। वर्क, क्योंकि वर्क मीन्स होता है एक काम करना, है ना? Yes, sir. एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। हम पढ़ने नहीं जा रहे थे। पढ़ने नहीं जा रहे थे। इसका क्या बनेगा? We were not We going to read. were Not not going to read. going to स्टडिंग हो जाएगा ना? स्टडी स्टडी STUDY स्टडी। तो इस सूत्र के हिसाब से ये हम सारा एग्जाम्पल बनाए हैं। चलिए कुछ और नेक्स्ट टाइप का देखते हैं। नेक्स्ट टाइप का देखते हैं। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस प्लस हाउ प्लस इन्फिनिटिव, ये सेंटेंस इन्फिनिटिव। तो इसका कुछ हम डिफिनेशन देख लेते हैं। इसका परिभाषा क्या है, इसका कुछ डिफिनेशन देख लेते हैं। इसका कुछ डिफिनेशन देखते हैं। इसका परिभाषा लिखेंगे, जिस वाक्य से किसी जिस वाक्य से जिस वाक्य से किसी कार्य को करने की रीति या विधि, किसी कार्य को करने की
अतः इस प्रकार के वाक्यों का अनुवाद हाउ प्लस इंफिनिटिव का अनुवाद हाउ प्लस इंफिनिटिव के द्वारा किया जाता है। हाउ प्लस इंफिनिटिव के द्वारा किया जाता है, यानी सूत्र। इसका सूत्र देख लेते हैं। तो इसका सूत्र रहेगा, सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट, फिर वाज या वेयर लिखेंगे कर्ता के अनुसार, प्लस नॉट है तो इसलिए नेगेटिव है तो नॉट लगा लेंगे, प्लस वर्क की फोर्थ फॉर्म, वर्क की फोर्थ फॉर्म लिखेंगे, प्लस यहाँ हम लिखेंगे हाउ, हाउ प्लस इंफिनिटिव, हाउ प्लस इंफिनिटिव लिखेंगे, हाउ प्लस इंफिनिटिव लिखेंगे। चल है स्ट्रक्चर को आप लोग मेरे साथ में पढ़ेंगे। सब्जेक्ट प्लस वाज या वेयर प्लस नॉट प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस हाउ प्लस इंफिनिटिव। तो आइए चलते हैं, आप कुछ इसका एग्जांपल देखते हैं। दिख रहा है यहाँ पर? यस। इसका एग्जांपल देखते हैं। देखते हैं, हम काम करना सीख रहे हैं। अभी ये पॉजिटिव मैं बना रहा हूँ। हम काम करना सीख रहे थे। हम काम करना सीख रहे थे, ठीक है। तो क्या बनेगा, साथ में बनाते चलेंगे। पहले हम सूत्र के अकॉर्डिंग चलेंगे। पहले क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या है, लर्निंग, LEARNING, लर्निंग। अब ये हो गया ना वर्ब फोर्थ फॉर्म तक। अब लिखेंगे हाउ टू, हम काम करना सीख रहे थे। हाउ टू वर्क। अगला एग्जांपल देखेंगे। चुप नहीं हो रहा है। मोहन तैरना सीख रहा था। अभी इसका निगेटिव भी मैं आप लोगों को बनाकर बताऊंगा। इसका क्या हो जाएगा, मोहन वाज लर्निंग, LEARNING, मोहन वाज लर्निंग हाउ टू स्विम, SWIM। यस सर ये को अच्छे से नहीं WIM, हाउ टू स्विम।
अगला एग्जांपल देखते हैं हम लोग। इस बार हम नेगेटिव बनाएंगे, 2 नेगेटिव बना दे रहे हैं। वह चाय बनाना नहीं सीख रही थी। क्या लिखेंगे? वह चाय बनाना नहीं सीख रही थी। अब ये नेगेटिव है, जो कि हम लोग आज नेगेटिव पढ़ रहे हैं, तो इसका क्या बनाएंगे आप लोग? She was not. सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, यहाँ सूत्र के अकॉर्डिंग पहले क्या है? सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट वो लड़की है, इसीलिए यहाँ पे स्त्री है तो सी लगेगा। सी वाज, नेगेटिव है तो नॉट। सी वाज नॉट, चाहे उन्हें नहीं सीख रही। सीखना का लर्निंग होता है। नॉट How to prepare the tea? लर्निंग, How to prepare the tea? लर्निंग हाउ टू। यहाँ पर प्रिपेयर भी हो जाएगा, यहाँ पर मेक हो जाएगा। हाउ टू मेक टी। प्रिपेयर भी हो सकता है, मेक भी हो जाएगा। अगला एग्जांपल देखते हैं, वो भी नेगेटिव रहेगा। लिखेंगे मेरा मित्र, मेरा मित्र मेरा मित्र क्रिकेट नहीं, क्रिकेट नहीं खेलना। खेलना, मेरा मित्र क्रिकेट खेलना नहीं जान रहा था। इसका अनुवाद क्या बनेगा? My friend was not know how to play the cricket. Knowing. यहाँ हो जाएगा my Friend FRIEND, my friend was not, my friend was not नोइंग। चलिए knowing how to play the cricket। क्रिकेट किसको नहीं? CRICKET, ठीक है ना? यस। तो आइए हम लोग कुछ और डबल सेंटेंस टाइप देखते हैं। दिख रहे हैं आप? ये हम देखते हैं इस तरह के सेंटेंस। तो यहाँ पर टाइप 1 देखेंगे। टाइप 1 देखते हैं हम लोग। चलिए जब पास्ट में पास्ट का मतलब पास्ट टेंस लिख रहे हैं। पास्ट टेंस पास्ट टेंस का हिंदी क्या होता है? थोड़ा इधर होके देखिए। काल। भूतकाल में पास्ट टेंस यानी भूतकाल में एक ही समय पर जब पास्ट टेंस यानी भूतकाल में एक ही समय पर दो कार्य
चलिए। भूतकाल में दो कार्य एक साथ भूतकाल में दो कार्य एक साथ एक ही समय पर हो एक ही समय पर हो रहे थे तब ऐसे वाक्यों में दोनों क्रियाओं का अनुवाद दोनों क्रियाओं का अनुवाद पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में किया जाता है। पास्ट किया जाता है। पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में किया जाता है। पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में किया जाता है। आइए अब इसका फार्मूला देख लेते हैं। इसका सूत्र देख लेते हैं। सूत्र कैसे रहेगा? कहेंगे सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर, सब्जेक्ट प्लस वाज या वेयर। अब ये नेगेटिव हम लोग पढ़ रहे हैं, इसलिए यहाँ पर नॉट लग जाएगा। नॉट सब्जेक्ट प्लस वाज या वेयर प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस आईएनजी, यानी वर्ब की फोर्थ फॉर्म। वर्ब की फोर्थ फॉर्म रहेगा, तो यानी वर्ब में आईएनजी प्लस लिखेंगे प्लस विल का मतलब होता है जब। प्लस क्या रहेगा? वही रहेगा सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर प्लस लिख देते हैं सब्जेक्ट प्लस वाज या वेयर प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट रहेगा। यहाँ पर हम ऑब्जेक्ट लिखना भूल गए। यहाँ पर वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस यहाँ पर ऑब्जेक्ट रहेगा, फिर रहेगा विल का मतलब होता है जब। अब ये सूत्र कंप्लीट हुआ। तो चलिए अब इस सूत्र के अकॉर्डिंग हम कुछ एग्जाम्पल्स भी देख लेते हैं। चलिए हम कुछ एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसमें पहला एग्जाम्पल है, वह अपना काम नहीं कर रहा था जब वे लोग बात कर रहे थे। वह अपना काम नहीं कर रहा था
वो अपना काम नहीं कर रहा था जब ये लोग बात कर रहे थे। जब वे लोग बात कर रहे हैं। तो इस काम सूत्र के अकॉर्डिंग इसका अनुवाद करेंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट ही वाज, इसको नॉट, करना का डू, तो आईएनजी लगेगा डूइंग हिज वर्क। ही वाज नॉट डूइंग हिज वर्क। विल हो जाएगा यहाँ पर जब का विल। उसके बाद फिर हम सब्जेक्ट लिखेंगे विल। अगला जो वाक्य है तो वे लोग बात कर रहे थे तो क्या हो जाएगा They were talking. दे वेयर टॉकिंग। चलिए आइए एक और एग्जाम्पल हम लोग लिखते हैं। वह खाना नहीं बना रही थी जब मैं वहाँ बैठा हुआ था। वह खाना नहीं बना रही थी जब मैं वहाँ बैठा हुआ था। क्या हो जाएगा? पहले हम पास्ट कंटिन्यू यानी एक सेंटेंस से वह खाना नहीं बना रही थी यहाँ तक, और उसके बाद विल मैं वहाँ बैठा हुआ था। तो यहाँ लिखेंगे वह खाना नहीं बना रही थी। सी वाज नॉट, सी डबल के ING, सी वाज नॉट कुकिंग, वो खाना नहीं बना रही थी। तो उसके बाद क्या लिखेंगे हम? विल जब हो गया आई वाज सिटिंग देयर, THERE, यही ना देयर। हम आप लोग टाइप 2 देखते हैं। जब पास्ट टेंस में कोई कार्य पहले से हो रही थी अर्थात जारी थी और तभी कोई दूसरी घटना घटित हुई हो तो इसका अनुवाद भी पास्ट टेंस में बनता है। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, मैं काम कर रहा था जब वो आया। यहाँ पर हम देखेंगे कि मैं काम कर रहा था, ये पहला काम है, जब वो आया ये दूसरा काम। तो इसका अनुवाद कैसे बनेगा देख लेते हैं। आई वॉज डूइंग वर्क, मैं काम कर रहा था। व्हेन ही केम, जब वो आया। तो यहाँ पर आप लोगों को बता दें कि ये वाला जो भाग है, मैं काम कर रहा था, ये फर्स्ट है, फर्स्ट कार्य है, और ये जो भाग है ये सेकंड है, सेकंड है। तो यहाँ पर मैं लिखा वो पहला कार्य है, मैं काम कर रहा था, दूसरा कार्य है जब वो आया। अब अनुवाद बनाने के नियम देख लेते हैं। अनुवाद बनाने के नियम देख लेते हैं। इस तरह के वाक्यों का अनुवाद, इस तरह के वाक्यों का अनुवाद करते समय जो इसमें
पहला कार्य होता है, इसमें जो पहला कार्य होता है उसकी अंग्रेजी हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में बनाते हैं। हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में बनाते हैं। इसको पहला कर लीजिए यहाँ से। दूसरा और दूसरे कार्य की फॉर्म, वर्ब की सेकेंड फॉर्म। अब देख लेते हैं एग्जाम्पल इसका, दिख रहा है यहाँ। एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। जब मैं पहुंचा वह खाना बना रहे थे। जब मैं पहुंचा वह खाना जब मैं पहुंचा वह खाना बना रही थी। तो यहाँ पर देखेंगे कि पहला काम क्या है, खाना बना रही थी, यानी वो ऑलरेडी पहले से खाना बना रही थी। उसके बाद पहुंचने का काम हुआ, तो इसका अनुवाद बनेगा। मेरा नियम क्या है कि जो पहला काम हो रहा है वो पास्ट कंटिन्यूअस में बनेगा, क्योंकि यहाँ रही थी, रहा था, है। दूसरा वाला कार्य है वो पास्ट में। तो यहाँ जब मैं पहुंचा, तो जब मैं पहुंचा का हो जाएगा when I reached, जब मैं पहुंचा वह खाना बना रही थी, हो जाएगा she was cooking, COOKING, कुकिंग। अगला एग्जाम्पल देखेंगे। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। जब वो मेरे घर आया मैं सो रहा था। जब वह मेरे घर आया मैं सो रहा था। तो यहाँ जब वह मेरे घर आया मैं सो रहा था, तो सोने का काम तो ऑलरेडी पहले सो रहा था, तो ये पहला काम है। तो हम इसका अंग्रेजी बनाएंगे when he came to my home। ये दूसरे कार्य की अंग्रेजी हो गई। मैं सो रहा था, I was, क्या हो जाएगा, स्लीपिंग, I was sleeping। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। जब मैं उसके घर गया तो वह चाय पी रहा था। जब मैं उसके घर गया तब वह चाय पी रहा था। बनाएंगे। जब मैं उसके घर गया तो क्या हो जाएगा, when I, जब मैं उसके घर गया, when
व्हेन आई WHENT होता है ना, वेंट ये होता है ना, वेंट। व्हेन आई वेंट टू, उसके घर का हिज होम होगा, हिज होम। जब मैं उसके घर गया, ये हो गया। तब वह चाय पी रहा था, क्या हो जाएगा? ही वाज टेकिंग टी। चाय पी रहा था तो टेकिंग हो जाएगा। यहाँ पर ड्रिंकिंग भी लिख सकते हैं, यहाँ पर ड्रिंकिंग भी हो सकता है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।